Hello everyone, this is Priyanka Sharma and here is chapter 8 algebraic expression exercise 8b. Let's begin. Please don't forget to like the video. Okay, here is question number 1 and this is if a is equal to 2 एंड b इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है. a की प्लेस पर 2 राइट होना चाहिए एंड b की प्लेस पर 3. तो फर्स्ट क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हम सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 गिवन एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन आपको दी हुई है a प्लस b दिया हुआ है तो a की प्लेस पर 2 राइट कर लीजिए प्लस b की प्लेस पर 3 राइट कर लीजिए. जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आंसर होगा 5. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी ए स्क्वायर. अभी ए की ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है तो स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए. आपने एक्सरसाइज 8A में ये पढ़ा था. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब जब इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे आप ए के प्लेस पे 2 एंड बी की प्लेस पे 3 तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3. ओके, तो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे अभी देखिए ना यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हो गया आपका 2 इंटू 2 से 2 का मल्टीप्लाई करने पे आता है 4. तो वो ये जो 4 है ना वही यहाँ पर आपका मेंशन है. ठीक है, अब 2 एंड 3 का मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है तो वो ये 6 यहाँ पर मेंशन है. अब आपने इन दोनों को कर लिया प्लस तो आपका आंसर हो गया 10. नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर. सेम है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस था, आगे पीछे डिजिट को कर दिया गया है बट उससे कोई डिफरेंस नहीं है, आपको वैसे ही सॉल्व करना है. यहाँ पर देखिए 2 इंटू 3 करने पर 6 आएगा एंड 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2 दी हुई है तो 2 इंटू 2 ये हो गया आपका 4. तो आंसर 6 माइनस 4 करने पे आ जाएगा 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 2a माइनस 3b. 2a माइनस 3b मीन्स 2 ऑलरेडी आपका मेंशन है एंड a की वैल्यू भी आपको राइट करनी पड़ेगी. तो 2 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 3 ऑलरेडी मेंशन है, b की प्लेस पर भी आपको 3 राइट करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9. यहाँ पर देखिए 2 2 ज़ा 4 एंड 3 टाइम्स इज 9. तो ये जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे बिकॉज यहाँ पर माइनस का नंबर है वो ग्रेटर है इसलिए आपका आंसर जो होगा वो माइनस में ही आएगा. तो 9 में से 4 माइनस करने पर -5 आएगा. अभी बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की. 5a स्क्वायर माइनस 2ab 5a स्क्वायर. इट मीन्स ऑलरेडी यहाँ पर 5 है एंड 5 में a का मल्टीप्लाई हो रहा है. a की प्लेस पर आपको 2 राइट करना है, उसकी पावर भी आपको राइट करनी है. तो जब आप इस तरह से राइट करोगे तो हो जाएगा उसके बाद क्या है 2ab. तो 2 ऑलरेडी मेंशन आप यहाँ पर करोगे, a की प्लेस पर आप 2 मेंशन करोगे एंड b की प्लेस पर आप 3 मेंशन करोगे. ठीक है, कैसे करा है मेंशन ये भी देख लीजिए क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इन तीनों के बीच में भी कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई ही होता है. आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन भी पुट करोगे. अभी आपको क्या करना है, आप देखिए 5 इंटू 2 की पावर 2 इट मीन्स 5 में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, 5 में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पर मेंशन है 5 इंटू 4. अब यहाँ पर क्या हो रहा है 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 4 3 ज़ा 12 तो वो आपका यहाँ पर 12 है. तो 20 माइनस 12 करने पे आ जाएगा 8. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है a की पावर 3 एंड b की पावर माइनस b की पावर 3. a की पावर है a के प्लेस पर 2 था 2 की पावर 3 हो गया माइनस 3 की पावर 3. तो आपने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 3 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3. 2 से 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8. तो आपने यहाँ पर 8 राइट कर लिया. 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 माइनस 27 हो गया. अब माइनस 27 से 8 को माइनस करेंगे 8 माइनस 27 करेंगे तो -19 आपका आंसर होगा. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर भी सेम ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ पर आपको पावर लगा के दिया हुआ है, जितनी भी पावर होगी उतना ज़्यादा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है आपका ए नहीं है, x लिखा हुआ है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हमारे पास 6 क्वेश्चन है, तो इन सब की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देखिए 3x माइनस 2y प्लस 4z। 3x यानी कि आपको 3 में 1 का x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, 1 आपने राइट कर लिया। उसके बाद 2y, y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, 2 राइट कर लिया। उसके बाद है 4z, तो 4 राइट करने के बाद आपको y की जो भी वैल्यू दी हुई है वो उसमें मल्टीप्लाई होगा। 5 वैल्यू 5 दी गई है z की, इज इक्वल टू, जब आपने 3 इंटू 1 किया 3 आया, 2 इंटू 2 किया 4 आया, 4 इंटू 5 किया 20। साइन आप इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन करोगे, 3 माइनस 4 प्लस 20 ये हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 20 एंड 3 को ऐड कर लेंगे, 23 हो जाएगा, उसमें 4 माइनस कर देंगे तो 19 आएगा। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। इसी तरह से अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड सॉल्व करना है। x की पावर 2 है, प्लस y की पावर भी 2 है एंड प्लस z की पावर भी 2 दे रखी है। तो आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग का पावर आपको इनमें मेंशन करनी है, पावर नहीं सब्स्टिट्यूट करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 1 स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो सब में 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू करके हो जाएगा। 1 इंटू 1 करने पे 1 आएगा, 2 इंटू 2 करने पे 4 आएगा, 5 इंटू 5 करने पे 25 आएगा, सभी को ऐड करने पे आ जाएगा 30। ओके, नाउ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका थर्ड एंड ये है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। 2x स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई तो करना ही है हमें, वैल्यू क्या दी हुई है, x की 1 दी हुई है, तो 2 इंटू 1 की पावर 2। ठीक है, फिर 3 इंटू 2 की पावर 2, 5 स्क्वायर, क्योंकि z में यहाँ पर कोई भी नंबर, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो गया आपका ऑलरेडी 5 ही रहेगा और उसकी पावर हो जाएगी। जितनी भी पावर है वो आप मेंशन कर दीजिए। अब पावर मेंशन करने के बाद आप क्या करते हो, जो भी आपका कांस्टेंट है वो आप यहाँ पर राइट करते हैं एंड उसके बाद जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू राइट करने के बाद उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5। ठीक है, तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया 2 ही आएगा, उसके बाद 3 में 2 का 2 2 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा बीच में यहाँ पर एंड 3 का मल्टीप्लाई करने पे 12 हो जाएगा। 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। साइन आप देखिए, ये देखिए माइनस 12 प्लस 25, इसी तरह से साइन आएंगे जो कि आपको यहाँ पर मेंशन है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 25 में 2 ऐड करने पे हो जाता है 27 एंड 27 माइनस 12 करने पे आपका यहाँ पर 15 आएगा। यहाँ पर आप माइनस का साइन नहीं पुट करोगे बिकॉज ये आंसर जो है आपका उसमें ग्रेटर नंबर प्लस का है, इसलिए। नेक्स्ट है फोर्थ XY प्लस YZ माइनस XZ। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप पावर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए x की पावर 1 थी, y की पावर वैल्यू, पावर नहीं वैल्यू, हाँ, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो 1 इंटू 2 प्लस y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 5 है, तो 2 इंटू 5 माइनस z की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 1 है, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 10 12 हो जाएगा एंड 12 में 5 को माइनस करने पे आपका आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 5, 2x स्क्वायर y माइनस 5yz प्लस xy स्क्वायर। ठीक है, जब आपने इसे किया 2, यहाँ पर देखिए x की जो वैल्यू थी वो थी 1,
तो 1 की पावर 2 हो गया। y की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो इंटू 2। इन सभी में इंटू इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब ही ये प्रोडक्ट है, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। माइनस 5 y की पावर y की वैल्यू 2 है एंड z की वैल्यू 5 है, तो आप इस तरह से 5 इंटू 2 इंटू 5 राइट कर लोगे। प्लस अभी यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 1 है एंड y की पावर 2 है, पावर भी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। ओके, तो आप क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। तो 2 इंटू 1 की पावर कितनी भी हो जाए, आंसर हमारा 1 ही होता है। तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करने पे ओके हाँ, तो 1 इंटू 1 करने पे 1 आएगा एंड यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा एंड दूसरा एक और 2 यहाँ पर है, फिर 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। माइनस का साइन लगाने के बाद 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10 इंटू 5 50 हो जाएगा। 5 10 जब 50 होता है तो 50 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन लगाने के बाद यहाँ पर फिर से 2 इंटू 2 करते हैं तो 4 आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 50 प्लस 4 54 होता है और उसमें 4 माइनस कर देंगे, 50 प्लस 4 नहीं करना है, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया। यहाँ पर 4 दोनों ही 4 प्लस के हैं तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा एंड 50 में से जब 8 माइनस होगा तो 42 आपका माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ पर ग्रेटर दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन है 6th, x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस z की सबकी पावर 3 है। तो इस तरह से क्वेश्चन राइट कर लिया। 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 5 इंटू 5। अब सभी को आप मल्टीप्लाई करके एक एक करके आप आंसर राइट करते जाइए। तो जब आप इसे करोगे, कहाँ गया, हाँ, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, जितनी बार भी 1 कर लो आपका 1 ही आएगा, तो आपने 1 कर लिया। फिर माइनस का साइन लगाया, 2 इंटू 2 इंटू 2 करने पे 8 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन लगाया, 5 इंटू 5 इंटू 5 करने पे आ जाएगा 125। अब 125 और माइनस 8, माइनस के दोनों ही नंबर हैं, इनको ऐड करके हम कर लेंगे। तो 125 में 8 ऐड करने पे आता है, हाँ, 132 एंड 130, सभी नंबर माइनस के हैं। हाँ, तो हाँ 133 आता है एंड 133 में जो एक प्लस वाला 1 है वो माइनस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -132। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ऐसे ही है सेम, वेरिएबल्स यहाँ पर जो भी दिए हैं उनकी वैल्यू भी दी हुई है, बट यहाँ पर जो वैल्यू है वो माइनस के साइन के साथ भी है, तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन 5 कहाँ आ गए हम लोग, ओके, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 3 पे हम लोग इसको जूम कर लेते हैं तो इसलिए आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका है फर्स्ट वन एंड यहाँ पर आपको दिया है p की पावर 2 प्लस q की पावर 2 माइनस r की पावर 2, सब में आपको पावर दी है और सबकी वैल्यू भी आपको पता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग उनकी पावर्स के साथ इन्हें सॉल्व करना है। तो अभी आप देखिए यहाँ पर है -2 क्योंकि p की पावर 2 थी तो -2 इंटू -2 हो गया। q की पावर भी 2 है तो -1 इंटू -1 हो गया। r की पावर 3 है तो -3 इंटू -3 कर लिया। अब एक एक स्टेप को हम सॉल्व करते जाएंगे। 2 इंटू 2 करने पे 4 आएगा और दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो साइन कोई भी हमें नहीं लगाना पड़ेगा। इसमें भी वही होगा, दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो ये नंबर यहाँ पर प्लस का ही साइन लगेगा जो यहाँ पर था, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर 3 इंटू 3 है तो ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। 9 4 प्लस 1 5 होता है, 9 में से 5 को माइनस करेंगे, माइनस का 4 आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड है आपका 2p² माइनस q² प्लस 3r², ठीक है। तो अभी आपको वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के लिए आपको जो 2 लिखा हुआ है उसे बाहर रहने दीजिए। p में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इसको ब्रैकेट के अंदर राइट कर लीजिए, 2 की पावर 2। q की वैल्यू पुट करनी है -1 की पावर 2 प्लस 3 यहाँ से आ गया एंड r में इंटू लगेगा और यहाँ पर 3 की पावर 2 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप देखिए यहाँ पे जो 2 है दोनों में ही, तो इनका साइन हट जाएगा, माइनस का अब साइन नहीं रहेगा। तो अभी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा
उसी तरह से 1 इंटू 1 करने पे आपका 1 ही आएगा, वो भी माइनस का ही रहेगा। एक जो साइन है ना बीच में, ये आपके हट जाएंगे, ये दोनों साइन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर जो माइनस है बस वही साइन यहाँ पर आपका आएगा। उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 सा 9 एंड 9 3 सा 27, तो वो आप 27 यहाँ पर राइट करोगे। अब क्या करना है, अब इनको सॉल्व करना है। एंड जब आप इसे 8 एंड 27 को प्लस कर लोगे तो हो जाएगा 35। ठीक है, 35 में 1 को माइनस कर लेंगे तो 34 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, P माइनस क्यू माइनस आर। P माइनस क्यू माइनस आर, तो इसमें भी वैल्यू पुट करनी है और ये तो बहुत ही सिंपल है। -2 वैल्यू -2 थी P की, तो -2 आ गया। अब प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो साइन दिया हुआ है वो ऑलरेडी माइनस का है और वैल्यू हमने लगाई थी क्यू की वैल्यू थी -1, तो ये दोनों माइनस माइनस मिलके यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, तो आपका ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2, ये जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस आर है, तो ये यहाँ पर देखिए -3, ये जो 3 है माइनस वाला, ये आपका यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। को सॉल्व करेंगे तो 3 एंड 2 को प्लस कर लेंगे, 3 2 हो जाता है 5, एंड 5 में 1 को माइनस कर लेंगे तो -4 आपका आंसर आएगा, क्योंकि जो हमारा 5 था वो माइनस का था। क्वेश्चन नंबर 4 इसका, P की पावर 3 प्लस Q की पावर 3 प्लस R की पावर 3 प्लस 3 PQR। ठीक है, तो P की पावर -2, Q की पावर -1, R की पावर -3। बाय मिस्टेक मैं पावर बोल रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, बट पावर नहीं वैल्यू बोलना था मुझे। तो यहाँ पर P की वैल्यू -2, Q की वैल्यू -1 एंड R की वैल्यू 3 है। ठीक है, अभी क्या करना है, P की प्लेस पे -2 जो वैल्यू दी है वो राइट करने के बाद इनकी पावर आपको राइट करनी है। साइन आपको यहाँ से जो लगा था वो लगाएंगे। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी साइन दिए हुए हैं। तो ये है -1 की पावर 3। ठीक है, -1 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है। फिर प्लस का साइन आपको लगाना है, फिर R में 3 है, वैल्यू 3 है, पावर भी 3 है, तो 3 की पावर 3, फिर प्लस है, 3 को बाहर ही लिखेंगे, बाकी जितने भी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम जिनकी उन्हें हम अंदर राइट करेंगे। तो ये है -2 इंटू -1 इंटू 3। ठीक है, अब क्या करना है, इनकी जो वैल्यू थी, इनकी जो पावर थी, उनको हम डिटेल में राइट कर देंगे। तो -2 इंटू -2 इंटू -2, फिर उसके बाद -1 इंटू -1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको हमने अंदर ही सॉल्व कर लिया है। एंड ये दोनों माइनस माइनस यहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि जब भी इंटू करते हैं और दोनों ही नंबर्स में माइनस होता है तो वो रिमूव हो जाता है। -2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, तो आपका यहाँ पर 6 आ गया। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो 8 आता है ना, तो 8 राइट कर लीजिए, 1 में 1 ही आएगा, ब्रैकेट में ही राइट करेंगे। उसके बाद ये 3 इंटू 3 इंटू 3 करने पे 27 हो जाएगा, 3 इंटू 6 करने पे 18 हो जाएगा। इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अभी क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज होंगे, तो इसका जो एक स्टेप है वो ये है, आप जब इसके ब्रैकेट रिमूव करोगे तो आप राइट करोगे 8 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा +27 +18, ये प्लस है +18। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब प्लस के नंबर एक साथ हम ऐड कर लेंगे एंड प्लस में हमारे पास सारे ही नंबर है, -1 सिर्फ हमारा माइनस में है नहीं, हाँ ये भी 8 भी माइनस का था। तो 1 एंड 8 एक साथ प्लस हो जाएगा, 1 एंड 8 को प्लस करते हैं, माइनस में आंसर आएगा, 1 एंड 8 हमारा 9 हो जाएगा, प्लस 27 एंड 18 को प्लस करेंगे तो ये होगा 45। ठीक है, 45 में -9 करेंगे तो आंसर हमारा ये आएगा 36। ठीक है,
तो इस तरह से इसको कर लेंगे। अभी नेक्स्ट पे आते हैं, एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये भी थोड़ा सा डिटेल में है, तो ध्यान से देख के और ध्यान से ही समझ के इसे करेंगे तो इजी होगा, वरना ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये है 3p² प्लस 5pq² प्लस 2pqr, ठीक है। तो 3 इंटू -2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 दी हुई है पावर, तो वो तो आपको मेंशन करनी ही पड़ेगी, इंटू -1, क्योंकि वैल्यू 1 है तो -1। यहाँ पर देखिए 5, तो 5 इंटू लगाने के बाद p की वैल्यू -2 एंड q की वैल्यू -1, तो इस तरह से कर लिया, प्लस 2 वहाँ से आ गया। उसके बाद ये जो pqr है, इनको हम एक ब्रैकेट में एक साथ राइट कर सकते, -2 इंटू -1 इंटू 3, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें जो ये पावर्स हमने लगाई थी ना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लिख लेना है। तो आपने देखिए 3 इंटू 2 -2 कर दिया, इंटू -1 प्लस 5 इंटू -2 इंटू -1 इंटू -1 प्लस 2। अब इसको तो हम अंदर ही सॉल्व करते, तो ये आपने यहाँ पर राइट कर लिया। अभी देखिए थोड़ा सा इजी है, 1 मिनट। हाँ, ये जो पावर्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग अभी करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 3, इसके बाद का जो स्टेप है मैं यहाँ पर दे रही हूँ आपको, 3 इंटू 2 इंटू 2 4 हो जाता है, माइनस हट जाएगा, 4 हो गया, एंड यहाँ पर हो गया आपका इंटू -1, तो इंटू -1। अभी क्या करेंगे, 3 इंटू 4, 3 4 जो 12, एंड -1 है, इंटू में करना है तो ये 12 ही आएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप तो आपने इस तरह से सॉल्व कर लिया। अभी मैं आपको दूसरा स्टेप इसका बता रही हूँ। हाँ, तो अभी नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पर -10 कैसे आया ये आपको देखना है। इस वाले स्टेप में -10 कैसे आया, उसके लिए आपने देखा ना, यहाँ पर ये 3 स्टेप हैं आपके, ठीक है। इतना आपको सॉल्व करना है, तो इसके लिए 5 इंटू -2 इंटू -1, ठीक है। अभी इन दोनों में ही माइनस है, तो ये वाला माइनस तो यहाँ से हट जाएगा, ये वाला माइनस हट जाएगा, तो 1 में तो कोई माइनस नहीं है, लेकिन -2 वाला माइनस हमें यूज़ करना है। तो ये देखिए 5 इंटू 2 10 होता है, एंड 1 से मल्टीप्लाई करने पे भी कुछ चेंज नहीं होगा, तो वो 10 ही आएगा। तो आपका यहाँ पर 10 आ गया। माइनस का क्यों आया है, क्योंकि ये जो साइन था यहाँ पर ऑलरेडी वो प्लस का था, एंड ये माइनस का था। जब प्लस माइनस माइनस होता है तो हम माइनस का ही साइन पुट करते हैं, ठीक है। अभी लास्ट सॉल्यूशन है हमारा ये वाला, 2 इंटू -2 इंटू -1। तो ये जो माइनस के हैं दोनों अंदर ब्रैकेट के, ये तो हट गए। अब हम इनको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 2 2 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, तो आपका ये 12 आ गया। प्लस में ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई माइनस का साइन ही नहीं था। अब ये प्लस का 12 एंड ये माइनस का 12 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बचा, -10। ओके, नेक्स्ट हमारा भी ऐसे ही है, बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो अच्छे से आएगा। तो यहाँ पर देखिए पावर्स को ऐड करा है, -2 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 4 -3 की पावर 4। तो -2 की पावर 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, -2 को हमने 4 टाइम्स लिख लिया, -1 को भी हमने 4 टाइम्स लिख लिया, एंड -3 को भी हमने 4 टाइम्स लिख लिया। 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर हो गया 16। और इसमें माइनस इसलिए हट रहा है क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर सभी में माइनस है, तो ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड ये वाला माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ओनली 16 आएगा। ऐसे ही सेम आपका यहाँ पर भी हुआ है, माइनस हट गए हैं सारे, और माइनस हटने के बाद प्लस का 1 आ जाएगा। 3 से 4 टाइम्स में 3 इंटू 3 इंटू 3 करने पे आता है 81, तो वो 81 आपको मेंशन करना है। अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 16 + 1 17, 81 में
17 माइनस हो जाएगा तो 64 आपका आंसर आएगा, वो यहाँ पर है। बिकॉज यहाँ पर माइनस का डिजिट बड़ा है तो माइनस का ही साइन यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो यहाँ पर 6 सम थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो क्या कह रहा है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ। अभी यहाँ पर आपको कोएफिशिएंट बताने हैं एंड यहाँ पर है x इन 13x। 13x का कोएफिशिएंट क्या होगा। एक्चुअली जो कोएफिशिएंट होते हैं ना वो आपको उसमें आपके वेरिएबल हट जाते हैं। ठीक है, वेरिएबल रिमूव हो जाते हैं। तो वेरिएबल जब आप हटा दोगे तो आपका क्या बचेगा, वही आपका कोएफिशिएंट है। आप देखिए यहाँ पर आपको x इन 13x, x में 13x का क्या कोएफिशिएंट है, तो इसमें x से x को आप हटा दीजिए तो आपका 13 कोएफिशिएंट ऑफ x इन 13x इज 13। इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ y इन -5y इज़ 5, यहाँ पर -5 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो वेरिएबल्स दिए हैं उन्हें रिमूव कर देना है बस, और जो आपके कांस्टेंट है वही आपका कोएफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, जिसका पूछा है सिर्फ हम उसी का करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सारे ही वेरिएबल्स हटा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे कि अब यहाँ पर आपसे कह दिया a इन 6ab, तो आप क्या करोगे, क्या आप a b दोनों को रिमूव करोगे, नो, आपको सिर्फ रिमूव करना है a को। 6b आपका आंसर में आप इसका कोएफिशिएंट लिखोगे। ठीक है, इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ p इन -2 p क्यू आर, तो क्यू आर तो हमारा 2 के साथ में रहेगा बट p हट जाएगा क्योंकि उसी का कोएफिशिएंट पूछा था। इसी तरह से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ। अब न्यूमेरिकल हमें बताना है इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अभी देखिए यहाँ पर है ए बी का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू ही नहीं दी है, कोई इसमें आपको कोई कॉन्सोनेंट भी नहीं दिया है, तो आपका ये 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ -6 BC। तो BC का जो कोएफिशिएंट है न्यूमेरिकल का तो वो है -6। इसी तरह से आपका 7xyz में कोएफिशिएंट 7 है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, एंड 4th वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपका -2 है। ठीक है, 6th, राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ। इनके हमें कांस्टेंट टर्म बताने हैं। तो देखिए अ टर्म ऑफ एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर्स इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। जिसमें कोई लिटरल फैक्टर नहीं होता है वो इसका कांस्टेंट कहलाता है। जैसे कि आपने यहाँ पर इन एक्सप्रेशन ऑफ 3x² + 5x + 8, तो जब आप इनमें देखिए इसमें ये लिटरल दिया हुआ है इसका 3x², यहाँ पर देखिए वेरिएबल के साथ है, ये भी वेरिएबल के साथ है, लेकिन 8 अकेला है, तो यही इसका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। जो भी सिंगल होगा वो उसका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x² है, 2 हमारा वेरिएबल के साथ है बट 9 अकेला है, 9 सिंगल है, 9 को हमें कांस्टेंट टर्म में लेना होगा। इसी तरह से आप ये समझ लीजिए कि ये मैरिड है, ये मैरिड है बट ये सिंगल है, तो सिंगल वाले को ही आपको कांस्टेंट टर्म में लेना है। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द मोनोमर्स, बाइनोमर्स एंड ट्राइनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग। मोनोमर्स, बाइनोमर्स एंड ट्राइनोमर्स में आपको कैसे फाइंड आउट करना है मैं आपको बता दूं। जो सिंगल होते हैं ना, जैसे कि कोई भी नंबर आपके पास अकेला है, उसमें ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ओनली मल्टीप्लाई होकर वो आ रहा है, तो वो आपका होता है बाइनोमल, मोनोमल। और अगर उसमें 2 है कोई भी नंबर्स, जैसे कि अगर आपको 5x दिया हुआ है और उसमें +2y भी कर दिया, तो ये आपका बाइनोमल हो गया, क्योंकि इसमें 2 नंबर्स आ रहे हैं, 2 इसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो आपका ये हो जाएगा बाइनोमल। इसी तरह से उसमें अगर 3 है तो ये आपका ट्राइनोमल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें जो पहला है 1, 3, 4 एंड 6 एंड 8 कंटेन ओनली 1 टर्म। इसमें एक ही टर्म है। देखिए ये इनका जो फैमिली है ना, ये बहुत छोटा है 1, 3, 6 एंड 8, इनकी फैमिली छोटी है, तो इन्हें हम कहेंगे
मोनोमर्स हैं। और अगर किसी की फैमिली थोड़ी सी बड़ी है, इनकी बात कर रही हूँ मैं, आपके घर वाली फैमिलियों की बात नहीं कर रही, घर में जो फैमिलीज़ होती हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ अभी मैं, सिर्फ स्टडी से रिलेटेड जो इनकी फैमिली है उनकी बात कर रही हूँ। तो उससे आप समझ लोगे कि कौन सा बाइनोमल है, कौन सा मोनोमल है एंड कौन सा आपका ट्राइनोमल्स है। तो ये मोनोमल्स हैं जिनमें सिंगल सिंगल फैमिली है, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है इनकी। नेक्स्ट आपका है 2, इसमें देखिए आपके 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स यानी कि 5 प्लस, अब देखिए यहाँ पर प्लस लग के एक टर्म और आ रहा है 5 के साथ, तो ये आपका बाइनोमल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके 2 टर्म्स हैं। तो ये हो गया सेकेंड वाला। थर्ड तो हमारा नहीं था, फोर्थ नहीं हो सकता है, एंड लास्ट में ओनली एक ये वाला है 9th वाला, तो ये आपका बाइनोमल है। उसके बाद अभी बात करते हैं ट्राइनोमल की। तो ट्राइनोमल में आप नाम से ही समझ रहे होगे, ट्राई यानी 3, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी फैमिली आ गई, 3 लोग उसमें ऐड हो गए, तो वो आपकी ट्राइनोमल में आ गई। तो इनकी फैमिली में आप समझ लीजिए इनके चाचा ताऊ और मामा आमा सब रह सकते हैं, तो इनकी बड़ी फैमिली है, तो ये इनका ट्राइनोमल हो गया। तो इस तरह से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे टर्म्स बताने, टर्म्स क्या होते हैं, जैसे ये क्या है 4x 5 की पावर 4x की पावर 5, तो ये एक टर्म तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा टर्म्स हो गया -6y की पावर 4, ये दूसरा टर्म। आपको बस इनमें कॉमा सेपरेट करना है, इनको कॉमा लगा लगा के, तो यहाँ पर इनको अलग करना है सबको, ये जो प्लस का और माइनस का साइन लगा है उसके अकॉर्डिंग आप इनको अलग कर सकते हो। यहाँ पर कॉमा लगा दिया, 4x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4, 7x की पावर 2 y एंड 9, तो ये इनको सबको अलग कर दिया। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, लास्ट है क्वेश्चन है, ये पता नहीं क्यों इतना ब्लर दिख रहा है मुझे। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में क्या होता है, लाइक टर्म्स दैट हैव सेम लिटरल्स एंड आर कॉल्ड, इसमें लिटरल्स इनके सेम होंगे, मतलब अगर x है किसी के साथ तो वो सभी में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए a² एंड 2a, यहाँ पर a है एंड इनके साथ भी a है, आर लाइक टर्म्स। समझ में आ रहा है। तो इसमें भी a है एंड 2a है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। b एंड c एंड a 4a ये लाइक टर्म्स नहीं हो सकते, कि इसमें जो पावर दी हुई है वो 2 है एंड इसमें भी 2 पावर दिया हुआ है, तो ये दोनों आपके मैच हो रहे हैं, ठीक है। भले ही ये अकेला है, इसके साथ 2 लोग और हैं, बट ये इनका लाइक टर्म कहलाएगा। इसमें कैसे लाइक टर्म आप फाइंड करोगे, इसमें देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x y है, यहाँ पर y z है, यहाँ पर z y, तो इनके जो लाइक टर्म्स हैं वो ये हैं, ठीक है। तो ये y z एंड 1/zy, तो ये दोनों लाइक टर्म में आएंगे। आगे पीछे हो जाए उससे कोई मतलब नहीं होता कि बॉय आगे है या गर्ल आगे, इसमें आप यही समझ लीजिए। तो ये इस तरह से इनके लाइक टर्म्स हो गए। उसके बाद है x, यहाँ पे -2xy², अगर xy² हमें और कहीं मिलता है, y के ऊपर ही स्क्वायर होना चाहिए, x के ऊपर स्क्वायर हुआ तो वो उसका लाइक टर्म नहीं होगा। यहाँ पर देखिए -xy² है, उसके बाद ये वाला है 5y²x, तो ये इनका लाइक टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर x² तो है, इनके पास भी x² है, लेकिन इसके पास y है, इसके पास z है, तो ये लाइक टर्म में नहीं होगा, ये अनलाइक टर्म में होगा। उसी तरह से ab²c ab, मतलब आपको इसमें फाइंड आउट करना है कौन कौन से लाइक टर्म। तो ab²c, अब b² सभी में जिसमें b² आ रहा है और ac सिंगल है, वो इनका लाइक टर्म हो जाएगा। जैसे ये वाला ab²c ac²b, अब ये वाला नहीं हो सकता है, बट ये हो सकता है b²ac और इसके बाद cab², तो स्क्वायर वाला जो भी है वो इनका लाइक टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है, एक्सरसाइज 8A। थोड़ा सा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो ईज़िली समझ में आएगा।
क्योंकि उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। साइन चेंज हो जाते हैं तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम करता है, साइन भी नहीं चेंज होने चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर माइनस हो रहा है, कहाँ पर प्लस हो रहा है। ठीक है, पावर्स को हम ठीक से ऐड करेंगे या फिर हम उनको सही जगह पे पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आएगा। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।